हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो कि है राजद्रोह, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेडिशन। हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जिसे गवर्न करती हैं। तो आईपीसी 1860 के ड्राफ्ट में सेक्शन 124A कहीं नहीं था। इसे आईपीसी में 1870 में जोड़ा गया और इस धारा के जनक लॉर्ड मेलिंगटन मैकॉले को माना जाता है। तो राजद्रोह ब्रिटिश राज का कानून था। इसे इसलिए बनाया गया ताकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए उसे दबाया जा सके। आपने सुना होगा कि अरुंधति रॉय, विनायक सेन, असीम त्रिवेदी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, इन पर देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए थे, लेकिन वास्तव में वो देशद्रोह नहीं होकर और राजद्रोह था। देशद्रोह को पूरी भारतीय दंड संहिता, पूरी आईपीसी में किसी भी धारा में देशद्रोह को परिभाषित नहीं किया गया है। ये देशद्रोह शब्द नहीं होकर राजद्रोह है। देशद्रोह होता है कि देश के खिलाफ कुछ बोलना या करना, वो होता है देशद्रोह। और राजद्रोह होता है राजा के खिलाफ कुछ बोलना या करना। तो ये गुलामी के समय का कानून है जो हम आज तक ढो रहे हैं। सेडिशन को सबसे पहले यूके ने ही इंट्रोड्यूस किया था और 1972 से लेकर 2009 तक एक भी पर्सन के अगेंस्ट यूके ने सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए थे। 2009 से यूके में सेडिशन को पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि राजद्रोह होता क्या है। तो आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन को इस प्रकार परिभाषित करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध कुछ लिखता है या बोलता है, या लिखने या बोलने वाले का समर्थन करता है, या अपने लिखे गए या बोले गए शब्दों या फिर चिन्हों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नफरत फैलाता है या असंतोष जाहिर करता है, तो वह देशद्रोह का अपराधी है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बिना किसी वारंट के भी इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। हम देखते हैं कि राजद्रोह का अपराधी पाए जाने पर सजा का क्या प्रावधान है। तो इसमें उम्र कैद और जुर्माना, या 3 साल की कैद और जुर्माना, या फिर केवल जुर्माने की सज़ा हो सकती है। महात्मा गांधी ने धारा 124A को नागरिकों की स्वतंत्रता को दमन करने वाला कानून कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में धारा 124A को घिनौना और बेहद आपत्तिजनक बताकर कहा था कि इस कानून को जल्द से जल्द भारत से समाप्त कर देना चाहिए। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं। तो इस कानून का इस्तेमाल बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ 1897 में किया गया था और फिर महात्मा गांधी के खिलाफ वीकली जनरल में यंग इंडिया आर्टिकल लिखे जाने की वजह से किया गया था। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला था। इस मामले में केदारनाथ सिंह द्वारा एक भाषण दिया गया था जिसकी वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भले ही कठोर शब्द कहे जाएँ, अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो वो राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएंगे। फिर इम्पॉर्टेंट केस है विनायक सेन का। तो इन पर नक्सलवादी विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो 16 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी। देन इन द केस ऑफ बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का ये मामला था। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में नहीं आती क्योंकि समुदाय और सदस्य ने इस नारे पर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया था। देन एक कंट्रोवर्शियल मामला था कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का। तो इन्होंने अपनी साइट पर संविधान से और संसद से जुड़ी कुछ भद्दी तस्वीरें पोस्ट की थी। इस वजह से इन पर राजद्रोह कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था और मुंबई 2011 में करप्शन के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समय इन्होंने ये कार्टून बनाए थे। देन एक और मामला है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। 2015 का ये मामला था। तो इसमें पुलिस ने 2 लड़कियों को इस बेसिस पे गिरफ्तार किया था कि उन्होंने FB पर ऑफेंसेस कमेंट पोस्ट किए हैं और ये कमेंट रिलेटेड थे बाला साहेब ठाकरे की डेथ के बाद मुंबई के शटडाउन को लेकर। देन कन्हैया कुमार पर 2016 में राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। NCRB के एक डाटा के मुताबिक सन 2014 से इसमें बहुत ज़्यादा इजाफे हुए हैं इन मामलों में और 2019 में लगभग 93 केसेस इनके अंदर दर्ज हुए हैं राजद्रोह के। और नागरिकता संबंधी जो CAA कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे उनमें 3000 से अधिक लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और भूमि विवादों को लेकर आंदोलन कर रहे 3500 से अधिक किसानों के खिलाफ सेक्शन 124A के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हुए हैं। कि चित्रांशु सिन्हा ने अपनी बुक द ग्रेट रिप्रेशन द स्टोरी ऑफ सेडिशन इन इंडिया में ये कहा है कि भारत गुलामी के समय के कानून को ढो रहा है जिसे महज अपवाद स्वरूप या बेहद जटिल आपात स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए था। इसमें यह है कि यदि सरकार की नीति पर कोई टिप्पणी की जाती है तो वो राजद्रोह नहीं होगी
लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार बदलने की बात की जाती है तो वो भी राजद्रोह नहीं होगी, लेकिन ये अकेला ऐसा कानून है जिसका यूज़ कम और मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। राजद्रोह, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि ये लोकशाही से राजशाही की तरफ मोड़ देता है। अब ये हमें सोचना है कि कब तक हम ब्रिटिश राज के इस कानून को ढोते रहेंगे जो कभी गांधी पर, कभी तिलक पर और कभी सावरकर पर लगाया जाता था। जो कानून गुलामी के समय लोगों को दबाने के काम में लिया जाता था वो आज़ाद भारत में भी वैसे ही काम कर रहा है। हमें एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ इस कानून के ज़रिए अगर हम सरकार के कामों से डिसएग्री करते हैं या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो फिर जेलों में ठूस दिए जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के वक्त में राजद्रोह जैसे कानून की आवश्यकता है या फिर इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल लीगल नॉलेज से। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।